अक्सर जब हम स्कूल में होते हैं तो हम सोचते हैं कि बड़े होकर पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और भी न जाने क्या क्या सपने सजोते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो हमारे सपने बदलने लगते हैं। हम कॉलेज पास होते होते किसी अच्छे कंपनी में, किसी अच्छे बड़े शहर में हम किसी अच्छे पैकेज के साथ नौकरी तलाशने लगते हैं और मानो वहीं तक हम अपनी सफलता को सीमित कर देते हैं। उससे आगे जैसे कि हम कुछ सोच ही न पाते हो। लेकिन उन्हीं भीड़ में से कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो अपने काबिलियत के दम पर, अपने हुनर के दम पर अपनी एक विशेष पहचान बनाते हैं, जो किसी नौकरी के पीछे भागने के बजाय लोगों को नौकरी देने की सोचते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में लें तो ओयो के रितेश अग्रवाल की बात कर लें, चाहे ओला के भविष्य अग्रवाल की। ऐसे कई ढेर सारे युवा रहे हैं जिन्होंने अपने काबिलियत से समाज का अपने प्रति लोगों का नजरिया बदला है। रूबरू, एक खास मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं कैंपस खबर का खास कार्यक्रम रूबरू। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है राहुल राठौर। राहुल राठौर फिलहाल मंदसौर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसका नाम है राइट एजुकेशन, जिसका स्लोगन है शेयरिंग इज केयरिंग। इस स्टार्टअप का इनका पर्पज है कि फ्री और राइट एजुकेशन देना। तो इस राइट एजुकेशन में क्या कुछ है खास और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और इसका क्या है विजन, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे राहुल राठौर जी से। तो स्वागत है राहुल आपका इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, राइट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, राइट एजुकेशन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू है। मैं पूरा प्योर टेक्निकल स्टूडेंट रहा हुआ हूँ। जो हमारा स्टार्टअप है, जो राइट एजुकेशन है, उसका टैगलाइन और विजन है शेयरिंग इज केयरिंग। और ये जो है ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, या हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ ओपन सोर्स कम्युनिटी वेयर मी एंड माई टीम प्रोवाइड ऑनलाइन लर्निंग बाय लाइव सेशन विद लाइव मेंटोर। एंड जो लाइव सेशन होते हैं वहाँ पे हम लाइव मेंटोर को भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसे लाइव ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सके। और इसके पीछे जो हमारे मेंटोर है वो ग्रेट हैं इन देयर इंडिविजुअल फील्ड्स एंड ग्लोबली सर्टिफाइड हैं। और जो राइट एजुकेशन कोर्सेज में इफ समवन रजिस्टर्ड देन दे डोंट नीड टू पे एनीथिंग, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल से। We provide online learning free of cost across the globe. And 5 countries से अभी तक हमारे पास student and professionals हैं। Okay, that's great. Yeah. And our main motto is to provide free education. But it's not just a free education. It is a right education with right path and right approach. So that's a small thing we are doing. बेसिकली ये आइडिया कहाँ से, क्योंकि जनरली हम कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे खासतौर से CS, CA इस तरह के कोर्सेज की बात हो तो उसके बाद हम एक अच्छा पैकेज वाला जॉब खोजते हैं। Yeah. इस तरह के रिस्क बहुत कम लोग लेते हैं। तो ये आइडिया जनरली आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये तब की बात है जब पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही थी और मैं वो स्टूडेंट हूँ 100% में से 90% स्टूडेंट वो होते हैं जो कॉलेज पे डिपेंडेंट होते हैं और 10% स्टूडेंट ये होते हैं जो सेल्फ लर्निंग पे बिलीव रखते हैं, वो खुद से कर पाते हैं। मैं बैक बेंचर्स था, मैं पूरा कॉलेज में डिपेंडेंट था, मुझे बाकी कहीं बाहर से कुछ आता नहीं था। तो उस टाइम मेरी लर्निंग जो थी पूरी स्टॉप हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार अब करना क्या है। दैट टाइम मैंने एक प्लेटफॉर्म देखा कि चलो ऑनलाइन करते हैं, स्विच करते हैं, होता है तो देखते हैं। तो मैंने स्विच किया, मैंने बहुत सी इशू फेस किए उसमें। मैं पे कर देता था 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार एक कोर्स के लिए। बट मुझे उस लेवल का कंटेंट नहीं मिलता था। लाइक आप गए तो हैं वहाँ पे, पर आपको उस लेवल का कंटेंट, आपको उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिलती, तो आपके वो वेस्ट हो जाते हैं पैसे या प्राइस, जो भी आप समझे। तो उस टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए उन स्टूडेंट के लिए जो मेरी तरह कॉलेज पे डिपेंडेंट है, जो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। तो उनके लिए एक राइट पाथ प्रोवाइड करने के लिए हम आगे आते हैं कि राइट पाथ प्रोवाइड करें, ताकि वो इस तरह की इशू को फेस कर सके। और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, जो 15-15, 20-20 हज़ार के कोर्सेस हैं, उनको भी अपन
फ्री में प्रोवाइड करें। हाँ, आज कई ढेर सारे ऐसे हैं, कई ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हमें पे करना पड़ता है, और निश्चित तौर पर कई ढेर सारे कोर्सेज सर्टिफिकेट 99% ऐसे कोर्सेज हैं जहां आपको पे करना पड़ता है। 1% लोग होते हैं जो आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और जरूरी नहीं था कि फ्री में मिल रहा है। लाइक एक थिंक होती है कि फ्री में मिल रहा है तो चलो कुछ भी होगा, यही होता है जनरली। अगर मैं भी अगर पहले सोचता था कि अगर फ्री कुछ मिल रहा है तो वो चलो ये ऐसा ही होगा, बट इसी थिंक को बदलने के लिए फ्री एजुकेशन में हमने राइट कंटेंट रखा। अगर आप प्रोफेशनल हैं, किसी कंपनी में वर्क करते हैं, मेरे पास टाटा से, विप्रो से जो प्रोफेशनल है, जो वर्क कर रहे हैं, 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो तक हमारे राइट एजुकेशन के कोर्सेज ले रहे हैं। और इसका मेन काम ये है कि हम राइट कंटेंट दे रहे हैं, यही मेन है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बस इसी तरह से थिंक आया कि चलो करते हैं। कुल मिलाकर जब अपनी जरूरतें पड़ी, अपनी समस्याएं आई, तो ये आइडिया है। हम कहते हैं ना कि जब हम चीजों को, तब हम कुछ बेहतर कर पाते हैं जब उसका हम खुद अनुभव लें। तो ये जब ये लाइन कही गई थी, मैंने बार बार ये हम लोग कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यही है। तो वो आपकी आवश्यकता थी जिसको लेकर आपने ये अच्छा कदम ये कदम बढ़ाया, और निश्चित तौर पे ये सराहनीय कदम है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब भी इस तरीके के आप कोई भी समस्याएं फेस करते हैं, तो हम बार बार कहते हैं अपने छात्रों से कि आपको उससे पीछे नहीं भागना है, उसका सामना करना है। और सामना करने का तात्पर्य इससे है कि जब आप उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअली समस्या है कहाँ, तो उस पर आपको डिपेंडेंट किसी पर नहीं होना है, दरअसल समाधान भी वही है। तो खैर राहुल, तो इसके बाद में एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि ये फ्री कंटेंट और राइट एजुकेशन और राइट कंटेंट होना चाहिए जो हम लोगों को प्रोवाइड करें। इसकी शुरुआत जब आपने की, क्या अकेले की, आपके साथ कुछ मेंबर्स रहे होंगे, वो दौर क्या था? मतलब क्योंकि अक्सर कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि चलो एक कंपनी शुरू करते हैं, प्रोडक्शन हाउस शुरू करते हैं, लेकिन बहुत वो कहता है कि रिस्क लेना, और लोग साथ कम देते हैं जब फायदा नहीं होता है। सही है। तो इसमें ये आपका सफर कैसा रहा, क्या समस्या है? मेरी पूरी प्लानिंग होने के बाद कि मुझे इस तरह से करना है चीजों को, उसके बाद मैंने उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी खुद से, बट मैंने इशू फेस किया कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे सिर्फ एक एरिया से स्टूडेंट मिलेंगे या इंडिया से स्टूडेंट मिलेंगे या आउट ऑफ कंट्री से मिलेंगे। तो मैंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद मेरे कलीग से, मेरे दोस्त बोल सकते हैं, जिनके साथ मैं पिछले 4 सालों से पीछे ही बैठा हुआ हूँ, बैक बेंचर्स थे हम चारों, मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। ये बैक बेंचर कैसे? वो उसमें आप रेंचो थे, बाकी वो सारे ऐसे वो नहीं रेंचो वाले या कैसे थे? हम रेंचो तो शायद कोई था ही नहीं हमारे इसमें, सारे वो जो 2 एक्स्ट्रा रहते हैं ना, वो चारों हम एक्स्ट्रा ही थे। रेंचो कोई था ही नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं था। तो वहां से फिर मैंने एक कॉल लगाता हूँ मैं, शाम की 6 बजे की बात थी। तो मेरे अनुराग मेरे बहुत ज्यादा खास है, अनुराग करके जो को फाउंडर भी हैं हमारी राइट एजुकेशन के, मैं उनको कॉल लगाता हूँ। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि यार कुछ ऐसा मैंने सोचा है, जो मैंने आपको अभी बताया, उसी चीज के बारे में मैं उन्हें बताता हूँ। और बताने के बाद वो दो और जो मेरे दोस्त थे, जो 4 जनों की ग्रुप था, उन 2 को और कोर्ट पे कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं, और हम चारों मिलकर डिस्कस करते हैं। लगभग हमारी 2 घंटे बात चलती है, और उस टाइम मेरे जो को फाउंडर से वो भी बोलते हैं कि यार तू इतनी बातें करता है कि घर वाले भी पूछने लग जाते हैं, भाई 2 घंटे से किससे बात कर रहा है तू। तो हमने उस दिन पूरा डिस्कशन किया, और मैंने उन्हें कहा, मैंने थोड़ा प्लान समझाया कि किस इस तरह से मेरे प्लान है, क्या हम इसको कर सकते हैं। तो उनका मेरे पास एक ही जवाब आया, कोई दूसरा वर्ड ही उन्होंने नहीं कहा, चलो मिलके करते हैं। और आप अभी देख ही सकते हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिविटी होती है। डजंट मैटर कि जैसा आपने कहा कि हम बैक बेंचर्स थे, बैक बेंचर होना वो मसला नहीं है। मसला ये होना है कि आप किसी भी चीज को, किसी प्रॉब्लम में आप कितने पॉजिटिव हैं। आप अगर सकारात्मक हैं चीजों को लेकर, तो निश्चित तौर पर आप जो भी आपने मंजिल सोचा है, आप कुछ बेहतर करेंगे, उसे पाएंगे, ये तय है। तो एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो भी लोग, ठीक है, अभी जितने लोग के लिए हम जिसके लिए भी काम कर रहे हैं, राइट एजुकेशन जिसकी बात कर रहे हैं, तो इससे अगर कोई जुड़ना चाहता है एज अ ट्यूटर, या फिर जो लोग उसे एक्सेस करना चाहते हैं, इसका माध्यम क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट एजुकेशन एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है। तो ओपन सोर्स कम्युनिटी का एक ही काम होता है कि कोई भी आके कंट्रीब्यूट कर सकता है। लाइक अगर आप चाहें या आप में से कोई भी चाहे तो कंट्रीब्यूट एज ए मेंटोर कर सकते हैं, एज ए रजिस्टर करके किसी कोर्स को लेके आप एज ए कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं, आप एज ए एम्बेसडर बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इस जो राइट एजुकेशन है, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कुछ ग्रेट प्लान्स हैं, तो वो भी आप हमसे बता सकते हैं, और मेरी टीम पूरी इस चीज को विजुअलाइज करके आपको एज ए कंट्रीब्यूटर बना के, आपको एज ए राइट एजुकेशन का एक कोर मेंबर बना के हम आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं।
सो बहुत सारे वे हैं कंट्रीब्यूट करने के। आप एज ए मेंटोर बन सकते हैं, आप एज ए लर्नर बन सकते हैं, आप एज ए एम्बेसडर बन सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। अभी आपने जितने समय से स्टार्ट किया इसे, अभी जी। कैसा रिसेंटली लोगों का कैसा फीडबैक मिल रहा है, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है इस पर? लाइक जब मैंने इसको 10 सितंबर एक डेट है 2021, जब हमने इसको वेबसाइट को होस्ट किया था ग्लोबली, तब मैं और मेरी टीम ने ये सोचा था कि यार एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो 30 स्टूडेंट आ जाते हैं तो अपना चल जाएगा, राइट। बट हमने सोचा था कि यार 20 स्टूडेंट भी अगर एक कोर्स में रजिस्टर कर ले तो अपने लिए काफी है, अपना अच्छा शुरुआत होगी। बट फर्स्ट कोर्स के लिए ही हमारे पास 150 प्लस रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद शायद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी हमारे पास 700 प्लस स्टूडेंट हैं That's great. अक्रॉस द 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज से हमारे पास स्टूडेंट है, और वो भी 700 प्लस स्टूडेंट। या ये था। तो अभी जब आपने कंपनी स्टार्ट की, एक छोटा सा ये, क्योंकि जनरली कोई भी स्टार्टअप करता है सोचता है तो एक बहुत बड़ी समस्या आती है फाइनेंशियल इशू। या तो इसमें आपको किस तरीके से हेल्प मिली और क्या इस तरह की समस्या आई, या फिर पहले से आप इसके लिए प्रिपेयर थे? प्रिपरेशन तो हमारे लिए सबके लिए न्यू था, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट थे और हमें पता नहीं था कि किस तरह से करना है। बट धीरे धीरे जैसे ही हमने उसको विजुअलाइज करना शुरू किया, तो बहुत सी इशू आई, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आई। लाइक हमें फर्स्ट तो ये था कि हमें वो पूरा सेटअप तैयार करना था, वेबसाइट क्रिएट करनी थी, उसके बाद प्रमोशन से रिलेटेड एम्बेसडर को कुछ पे करना था। तो हमने कुछ नहीं सोचा कि मेरे जो राइट एजुकेशन के को फाउंडर्स हैं, उनमें से एक है जो अनुराग चौहान है, वो बिजनेस एनालाइजर, वो ये सब बिजनेस का देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा वो अच्छे से समझा पाएंगे इस बात को। तो उनका एक प्लान था मेरे लिए कि राहुल ऐसा करते हैं कि अपन एम्बेसडर वाला प्रोग्राम निकालते हैं। लाइक अपन प्रमोशन तो कर ही रहे हैं, बट जो एम्बेसडर के अगर थ्रू हमारे प्रमोशन करते हैं, तो उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया, और उन एम्बेसडर को उन्होंने लाइक ऐसा दिया कि अगर 20 प्लस रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं आपके थ्रू एज ए रेफरेंस नेम, तो हम आपको 500 रुपीज पे करेंगे, और राइट एजुकेशन की तरफ से कुछ गुडीज देंगे, लाइक टी शर्ट, कप, वो जो भी होता है गुडीज में आते हैं, वो सारी चीजें। तो कुछ इस तरह से उनका बिजनेस प्लान था, और ये एग्जीक्यूट हुआ। और हमारे एक कोर्स में लगभग 60 प्लस हमारे जो है वो एम्बेसडर रहे हुए स्टूडेंट जो रजिस्टर करते हैं, उनके अलावा भी एम्बेसडर जो बने हमारे वो 60 प्लस थे, और वो अच्छा खासा हमारे इशू फेस किए फाइनेंशियली भी, बट हम करवा रहे हैं मैनेज। अच्छा, मैं वेबसाइट आपको विजिट कर रहा था, मैं देख रहा था राइट एजुकेशन को, उसमें अमन, शुभम और ये 2-3 और मेंबर्स हैं आपके साथ। तो उनका वो भी क्या आपके क्लासमेट्स थे? उनका उस जर्नी में कैसे जुड़े आप उनसे? जो को फाउंडर और जो को फाउंडर है वही सिर्फ मेरे क्लासमेट है। बाकी जो हमारी कोर टीम मेंबर है, मैं लिनक्स वर्ल्ड के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ उन सबसे। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मिस्टर विमल डागा जो मेरे इंस्पिरेशन रहे हुए हैं इसमें, तो लास्ट मंथ ही मेरी उनसे मीटिंग हुई थी। मुझे बुलाया था उन्होंने, जयपुर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सर हैं, तो वहाँ मैं उनसे मीटिंग की, तो उन्होंने मुझे कनेक्शन प्रोवाइड कर दी कि ये आपके लिए राइट एजुकेशन के लिए मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूँ, एज ए कनेक्शन दिए। 30 प्लस स्टूडेंट और प्रोफेशनल के नाम उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए थे, और उसमें से 4 जनों से मैं पर्सनली मीटिंग की। मैंने एक हरियाणा से हैं, एक पुणे से है, और एक शायद महाराष्ट्र में कहीं एक जगह है, वहां से है। तो ऐसे करके 3-4 मैंने मीटिंग की। किसी से मैंने ऑनलाइन मीटिंग की, किसी से मैंने पर्सनली मीटिंग की, और आज हमारी जो टीम है वो 50 प्लस है, जिसमें से हमारे चीफ टेक्निकल एडवाइजर हैं वो है दीपक शाह, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सुशील धरू महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, प्रणव चिंचले ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अंकिता लुड़बे ये भी महाराष्ट्र में गोवा के पास से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी टीम क्रिएट हुई, और ये सब मैं इनमें से सिर्फ एक बंदे से अभी तक मिला हुआ हूँ, बाकी सब हमारे ऑनलाइन। भी इतने कम समय में इतने लोगों को जोड़ना वास्तव में ये एक सराहनीय कदम है, और इसका मतलब है कि आप अच्छा कर रहे हैं। आगे राइट एजुकेशन का क्या प्लान होगा? आगे राइट एजुकेशन मतलब क्या करने वाला है इन फ्यूचर? या अभी तक हमने 3 कोर्सेज निकाले हैं, और वो कोर्सेज जो है वो मोस्ट डिमांडेड कोर्सेज है। राइट एजुकेशन का मेन मोटो जो है ये है कि अगर कोई मोस्ट डिमांडेड कोर्सेज आते हैं हमारी आईटी फील्ड में, तो उस पे हम नया कोर्स निकालेंगे। तो इसी जर्नी में हमने 3 कोर्सेज अभी तक निकाल लिए, और हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो है क्लाउड टेक्नोलॉजी और डेवऑप्स के कुछ नेक्स्ट लेवल के टूल, लाइक एंसिबल, क्यूबरनेटिस, टोकर, पोर्टमैन, क्रायो। सो बहुत सी अच्छे कोर्सेज आने वाले हैं अगले 5-6 महीने तक। पूरा प्लान है। उनके मेंटोर्स भी मैं आपको धीरे धीरे वेबसाइट पे बताता जाऊंगा, और जो भी मेंटोर है वो ग्रेट है और ग्लोबली सर्टिफाइड है इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। So you don't worry about the course content and guidance and teaching.
हम सब आपके लिए एकदम लेवल का कंटेंट आने वाला है। दैट्स ग्रेट। अभी ये राइट एजुकेशन चला रहे हैं कि स्टार्टअप आपने शुरू किया, और हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं कि आप अच्छा कर रहे हैं और भी करते रहें। लेकिन जो छात्र हैं हमारे पास मंदसौर यूनिवर्सिटी के, जो यहाँ पर हैं अभी छात्र, आपके जूनियर जो कहलाएंगे अभी, उनके लिए कोई संदेश कि जब वो स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर वो कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, या फिर उनके लिए कोई मैसेज? मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट जनरली मैं एक बात बोलना चाहूँगा सबको कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट जब तक आपको पता नहीं चलेगी, अगर कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं आएगी तो आप किसी चीज़ की शुरुआत नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही है। मुझे नहीं पता था, ये पेंडेमिक नहीं आता तो शायद ये राइट एजुकेशन होता नहीं। तो वो रिक्वायरमेंट आई कि यार ये चीज़ें हम फेस कर सकते हैं। तो जैसे आप फेस करोगे, जैसे जैसे आप धीरे धीरे चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ इशू फेस कर रहे हैं। उन इशू को आपको इग्नोर नहीं करना है, उन इशू को आपको एज ए चैलेंज लेना है और कुछ नई शुरुआत करनी। यही एक तरीका है किसी चीज को स्टार्ट करने का। लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर डीन ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर प्रदीप लश्कार सर। वो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज में। मैंने जब ये स्टार्टअप स्टार्ट किया तो मैं उन्हें यही बताया कि मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मंदसौर यूनिवर्सिटी के थ्रू ही हम ये चीजें कर पाए। विदाउट मंदसौर यूनिवर्सिटी हम कुछ नहीं कर पाते। और मोस्टली थैंक्स प्रदीप लश्कार सर, HOD प्रभात सर एंड प्रदीप सर। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि आप मार्केट की डिमांड को समझिए और लोगों की ज़रूरत को समझिए, जो कि किसी भी बिजनेस मॉडल में ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, या फिर आप अगर कोई भी चीज़ अगर कोई स्टार्ट करने जा रहे हो सर्विस के लिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके कंज्यूमर्स कौन कौन से लोग हैं और लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। वही बात राहुल ने बताया, और साथ ही साथ कि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। सो धन्यवाद राहुल, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे राइट एजुकेशन के फाउंडर राहुल राठौर से, जो कि मंदसौर विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं। उन्होंने अपना ये खुद का स्टार्टअप शुरू किया है अपने दम पर, अपने काबिलियत के दम पर। इनके पास एक छोटी सी टीम है, जैसा कि इन्होंने बताया, और कैसे कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत की, कैसे इसकी नींव रखी। और वास्तव में इनका जो पर्पज है कि राइट और फ्री एजुकेशन देना, काफी हद तक ये उसमें सफल भी हो रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर इस तरह की कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप राहुल राठौर जी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ राइट एजुकेशन के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए आप राइट एजुकेशन के इस वेबसाइट पर, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपके पास राइट एजुकेशन के लिए कोई सलाह हो, या फिर कोई अगर आप मदद कर सकते हैं, या फिर आपका अपना कोई विजन हो जो कि लगता है कि इसमें शामिल किया जा सकता है, तो आप निश्चित रूप से राहुल राठौर और हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा कैंपस खबर का खास कार्यक्रम रूबरू पसंद आया होगा। आगे हम और भी इस तरह के शख्स और इस तरह से कुछ क्रिएटिविटी के साथ आपके साथ हाजिर रहेंगे। आप देखते रहिए कैंपस खबर।